आज हम बात करेंगे इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में, जो कि बहुत ही लंबे समय से भारत के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप के तौर पर उभरा है। और इस रिलेशन में कई सारे एरियाज हैं जहां पर दोनों नेशंस बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर पाते हैं। वहीं कई सारे एरियाज हैं जहां पर दोनों नेशंस के बीच में कई सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं। और इसी रिलेशनशिप को हम भारत की आज़ादी से लेकर अभी तक किस तरीके से ये रिलेशनशिप इवॉल्व हुआ है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो 1947 में भारत की आज़ादी के वक्त हमने देखा है कि दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। जिसे कोल्ड वॉर के नाम से भी जाना गया, जिसमें एक ब्लॉक था जो कि यूएस और यूएस की पॉलिसीज ऑफ लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था। वहीं दूसरी ओर यूएसएसआर द्वारा दूसरा ब्लॉक था जो कि कम्युनिज्म को विश्व में फैलाना चाहता था। और दोनों टू दो जो सुपर पावर्स थे वो दोनों आपस में वर्ल्ड में ज्यादा इन्फ्लुएंस और हेजेमनी क्रिएट करने के लिए लगातार compete कर रहे थे। इसी बीच में इंडिया जब आजाद हुआ तो इंडिया ने एक नया ब्लॉक की स्थापना करी जो कि नाम से जाना गया। और इंडिया ने दोनों ब्लॉक्स के साथ किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन ना करने का डिसीजन लिया। तो इनिशियल ईयर्स में इंडिया का कोऑपरेशन विथ यूएस थोड़ा ठीक सा रहा, मतलब ना ज्यादा मित्रता और ना ज्यादा दूरी। और इंडिया और यूएस का कोऑपरेशन बढ़ता रहा। पर इंडिया का जो नेचुरल सोशलिस्ट पॉलिसीज जो कि इंडिया ने आजाद होने के बाद अपनाई थी, इसके कारण से इंडिया का थोड़ा ज्यादा झुकाव यूएसएसआर की तरफ रहा, जिसके कारण से इंडिया और यूएस के जो रिलेशनशिप थे उतने स्ट्रॉन्ग और उतने ज्यादा फ्रूटफुल नहीं थे इनिशियल डेज में। और लेटर ऑन जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में काफी गिरावट आई, जिसमें 1971 में इंडिया और पाकिस्तान वॉर के समय यूएस का पाकिस्तान को सपोर्ट करना, और 1971 में ही इंडिया सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी होना, और पोखरण वन न्यूक्लियर टेस्ट होना, इन सब का कारण इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप काफी बुरे हालात से गुजरे। और इंडिया और यूएस के रिलेशंस में कुछ खास बचा नहीं। पर धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई जब जब राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव जैसे प्राइम मिनिस्टर्स ने धीरे धीरे इनके साथ यूएस के साथ कोऑपरेशन को इम्प्रूव किया थ्रू टेक्नोलॉजीज आईटी। इंडिया में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स धीरे धीरे बढ़े, और इस कारण से इंडिया और यूएस में धीरे धीरे उस बैड फेज के बाद धीरे धीरे थोड़ा कोऑपरेशन बढ़ने लगा। इसी बीच में जब 1991 में इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स किए, इसके कारण से इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में नया इम्प्रूवमेंट आने का और कोऑपरेशन बढ़ने का एक मोटिव मिला, जिसके कारण से यूएस की नजर इंडिया पे एक पॉजिटिव इमेज के साथ बढ़ी। जिसके कारण से जब इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स के थ्रू इंडिया ने अपने मार्केट्स ओपन किए, तो यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ऑपरेशन इंडिया और यूएस में इम्प्रूव किया। पर ये सब एक 1991 में 1999 में जब इंडिया 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, ये सब चीज तब एक बैड फेज में गई, जिसके कारण इंडिया पर यूएस ने सैंक्शंस लगाए क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Valley. और इस अनाउंसमेंट के साथ इंडिया ने कई सारे यूएस सैंक्शंस को इनवाइट किया, और इंडिया पर कई सारे सैंक्शंस लग गए, और दोनों के रिलेशनशिप को एक और शॉर्ट टर्म का बैड फेस देखना पड़ा। पर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में ये ज्यादा देर तक दूरी नहीं रह सकी, क्योंकि जैसा कि उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बोला कि इंडिया और यूएस एक नेचुरल अलाइज हैं,
और नेचुरल पार्टनर्स हैं, और इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव होना ही पड़ेगा। और इसी चीज को करते हुए इंडिया और यूएस के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील हुई, और इसके कारण से इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पर यूएस ने रिकॉग्नाइज किया, और इंडिया को विदाउट एनपीटी ज्वाइन किए ज्वाइन किए न्यूक्लियर पावर स्टैब्लिश हुई, रिकॉग्नाइज किया गया, और इंडिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर कॉपरेशन भी इम्प्रूव हुआ। और ये डील इंडिया और यूएस के नए रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने की तरफ, और 21st सेंचुरी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप के तौर पर इवॉल्व करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रही। और इसी के बाद बराक ओबामा जैसे प्रेसिडेंट्स के टेन्योर पे भी इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स इंप्रूव करते गए। और 2016 से लेकर के 2020 तक, जब डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में इंडिया और यूएस के बीच में कई सारे एग्रीमेंट्स साइन हुए, जैसे कि कॉमकासा, बेका, लेमुआ, और कई सारे डील्स, जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, जैसे कई सारी डील्स हुई, जिससे कि इंडिया और यूएस के बीच में कोऑपरेशंस बहुत ही अच्छे स्टेज पे चला गया, और इसे कहा जा सकता है कि एक गोल्डन एरा था। पर जब से 2024 में यूएस में दोबारा से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, तो इंडिया और यूएस के बीच की ये जो नई कॉपरेशन और इम्प्रूवमेंट हुई थी रिलेशनशिप में, उसको एक झटका मिला है, क्योंकि ट्रंप ने जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने उनके ऊपर अटैक किया, और जो सीज फायर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसका क्रेडिट लिया। और रशिया के से इंडिया के तेल खरीदने के कारण यूएस ने इंडिया पर एक 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, जिससे इंडिया का टोटल टैरिफ 50% हो गया है, जिसके कारण से इंडिया के एक्सपोर्ट यूएस के लिए बहुत गिर गए हैं। H1B वीजाज और एंटी इमिग्रेशन स्टैंड ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत गलत है, जिसके कारण से इंडिया और यूएस के बीच में लगातार जो रिलेशनशिप है वो डेteriorate हो रहा है। वे फॉरवर्ड इस रिलेशनशिप का यही रहेगा कि ये जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी पॉलिसीज को विद कॉशन और धैर्य पेशेंस के साथ डील किया जाए, और एक ट्रेड डील दोनों देशों के बीच में जल्द से जल्द हो, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट और ट्रेड दोबारा से यूएस के साथ इंप्रूव और बढ़ता जाए। इंडिया को इसी बीच में एक्सपोर्ट पे भी ध्यान देना चाहिए, और अपने एक्सपोर्ट्स टू अदर रीजन्स लाइक यूएस, ईयू, रशिया, चाइना और एशियन की तरफ डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिसके कारण से इंडिया को जितना हो सके उतना कम झटका मिलेगा ट्रम्प के टैरिफ्स का। सेकंड, इंडिया यूएस के साथ अच्छी डील्स कर सकता है, जैसे कि अभी अभी नई डील हुई, जो कि 10% इंडिया अपने न्यू एलपीजी डिमांड्स को यूएस से खरीदेगा, और सिविल न्यूक्लियर डील जो हुई थी उसको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर इम्पोर्टेंस के ऊपर तेजी दी जा सकती है। और नए नए हथियार और डिफेंस कॉपरेशन के थ्रू हम यूएस के साथ दोबारा से अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आत्मनिर्भर भारत, जो कि इंडिया को एक सेल्फ रिलायंस की तरफ भेजे, और जिसके कारण से इंडिया की जो रिलायंस है ऑन आउटर वर्ल्ड वो घटे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं, जैसा कि 100 प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत रहेगा तो इंडिया ज्यादा से ज्यादा ऐसे अचानक से भारत एक्सटर्नल पॉलिसीज, वॉर्स और इन सारी सिचुएशंस के थ्रू इजीली डील कर पाएगा। और इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ ही अपनी फॉरेन पॉलिसी को नेशनल इंटरेस्ट के थ्रू ही रखना चाहिए, के हद में ही रखना चाहिए, और इस टफ सिचुएशंस को विद पेशेंस डील करना चाहिए। थैंक यू।